हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक उठाएंगे, एक्सपीआरएल। बहुत ही कम बच्चे लोग को समझ में आता है एक्सपीआरएल क्या होता है। सब तो कंफ्यूज में रह जाते हैं, सर एक्सपीआरएल है क्या, क्या चीज को बोलते हैं एक्सपीआरएल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्सपीआरएल क्या होता है, किनके ऊपर एक्सपीआरएल एप्लीकेबल होता है, और आगे चल के एक्सपीआरएल का क्या फ्यूचर है और कैसे वो बाकी ट्रेडिशनल तरीका से बेहतर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सबीआरएल बेसिकली एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। जैसे फाइल्स होते हैं, पीडीएफ में होता है, वर्ड फाइल होता है, एक्सेल फाइल होता है, वैसे ही एक्सबीआरएल एक फॉर्मेट है, एक बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। जैसे पीडीएफ है, एमएस एक्सेल है, वर्ड है, वो फाइल जैसे होता है, वैसे ही एक्सबीआरएल एक प्रकार के फाइल को बोला जाता है एक्सबीआरएल। ये सबसे मॉडर्न तरीका है रिपोर्टिंग का, जो कि ट्रेडिशनल तरीके को रिप्लेस करता है। डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ या वर्ड या एक्सेल फाइल में ना देकर एक्सबीआरएल फॉर्मेट में दिया जा सकता है। उसी जो मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग को बोलते हैं एक्सबीआरएल। फुल फॉर्म है उसका एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सबीआरएल स्टैंड्स फॉर Extensive Business Reporting Language. XBRL is a language for an electronic communication of business and financial data, which is revolutionizing business reporting around the world. XBRL is the international standard for digital reporting, basically online reporting के लिए यूज होता है, और financial performance, risk and compliance informations. Although it is also used for many other types of reporting, the Open XBRL specifications are freely licensed to anyone seeking to use the standards. It provides major benefits in the preparation, analyze and communication of business informations. XBRL provides a language in which reporting terms can be authoritatively defined. Those terms can then be used to uniquely represent the contents of financial statements or other kinds of compliance, performance and business reports. XBRL is used around the world in more than 50 countries. आज 50 से ज़्यादा देशों में XBRL यूज हो रहा है. Millions of XBRL documents are created every year, replacing older paper-based reports with more useful, more effective एंड मोर एक्यूरेट डिजिटल वर्जन्स. तो पहले वाले को रिप्लेस कर रहा है पुराने वर्जन को पीडीएफ वर्ड का, और अब नए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं. वो नया टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को बोला जाता है एक्सबीआरएल. द चेंज फ्रॉम वन पेपर, पीडीएफ एंड एचटीएमएल बेस्ड रिपोर्ट्स टू एक्सबीआरएल once is a little bit like a change from the film photography to digital or more paper map to digital maps. जैसे मैप बदल गया है, पहले वो पेपर का मैप होता था, अभी वही चीज गूगल मैप्स को रिप्लेस कर दिया. पहले फोटोग्राफी जैसे होता था, हम फोटो खींचते थे, उसको प्रिंट निकलवा के एल्बम में रखते थे. अब वही चीज डिजिटल हो गया, हमारे फोन में फोटो स्टोर होके रह रहा. बिल्कुल उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस किया है. ओल्डर तरीकों के डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस करके न्यूअर वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, जो कि ज्यादा रिलायबल, एक्यूरेट होते हैं, और उसी को बोलते हैं एक्सबीआरएल. ठीक है, नेक्स्ट. इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट सिंपली द वे दैट पीपल कैन यूज, शेयर, एनालाइज एंड ऐड वैल्यू टू द डेटा. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल. क्या काम में आता है एक्सबीआरएल? XBRL offer major benefits as all the business reporting and analysis. The benefits are seen in automation. सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं. कॉस्ट सेविंग्स होगा, फास्टर होगा, मोर रिलायबल होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा. हैंडलिंग ऑफ डेटा इम्प्रूव्स एनालाइज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग. बेटर एनालिसिस होगा जिससे अच्छा डिसीजन मेकिंग हो पाएगा. XBRL enable producers and consumers of financial data to switch resources away from costly manual processes, typically involving time-consuming comparisons, assembly, and re-enter the data. They are able to concentrate efforts on
aided by software which can validate and process XBRL informations. जो चीज पहले मैनुअली किया जाता था एनालिसिस, वही चीज अब XBRL के द्वारा बहुत आसानी से हो सकता है. XBRL is flexible language which is intended to support current aspects of reporting in different countries and industries. Its extensive nature means that it can be adjusted to meet particular business requirements even at individual organization level. तो हम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इसको चेंज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सटेंसिबल, इसीलिए उसका नाम भी है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जिसका मतलब है हर एक बिजनेस के हिसाब से हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको ऐड कर सकते हैं, और जो जो हमको नहीं चाहिए वो सब हम हटा भी सकते हैं. बेसिकली हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ XBRL. सबसे पहला, क्लियर डेफिनेशन. XBRL allows the creation of reusable authoritative definitions called taxonomies that capture the meaning contained in all the reporting terms used in the business report, as well as the relationship between all the terms. Taxonomies are developed by regulators. बेसिकली कोडिंग जैसा हो गया, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बनाने के लिए कोडिंग चाहिए होता है, वैसे ही XBRL का टैक्सोनॉमीज होता है. Accounting standards setters, government agencies and other groups, they need to clearly define information that need to be reported upon. XBRL does not limit what kind of information is defined. It's a language that can be used and extended as needed. तो पहले गवर्नमेंट या बाकी एजेंसी बताते हैं कि उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी के हिसाब से उनका टैक्सोनॉमीज बनता है और उसके हिसाब से ही उनका XBRL का फॉर्मेट बनेगा. जैसे हम लोग कोई ऐप बना रहे हैं तो हम पहले यूजर से पूछेंगे उसको क्या क्या फीचर चाहिए ऐप के अंदर, उस फीचर के हिसाब से हम ऐप डेवलप करेंगे और उसका कोडिंग लिखेंगे. ये वैसा ही है, टैक्सोनॉमीज एक प्रकार का कोडिंग जैसा ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट, बिजनेस रूल्स. XBRL allows creation of business rules that constrain that what can be reported. जैसे तुम देखते होगे कई सारे डॉक्यूमेंट्स में मोबाइल नंबर लिखने के लिए जगह होता है, लेकिन जब तक तुम 10 डिजिट नहीं डालोगे तब तक वो रॉन्ग बताता रहेगा, क्योंकि वहां पे सेट किया गया है कि यहाँ पे 10 डिजिट नंबर आना चाहिए. तुम कहीं पे भी तुमको पिन कोड पूछेगा, तुम एग्जैक्ट पिन कोड नहीं डालोगे तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, है ना. ये सब क्या है, XBRL फॉर्मेट्स हैं जो कि सेट किया हुआ है क्या चीज कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर तुम नहीं डालोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. रूल्स कैन बी लॉजिकल और मैथमेटिकल और बोथ. दिस बिजनेस रूल्स कैन बी यूज टू, ये हमको वैसे जरूरत नहीं है क्या करने का है. ठीक है. बेसिकली बिजनेस रूल्स मतलब बिजनेस अपने हिसाब से XBRL डॉक्यूमेंट्स को चेंजेस कर सकता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिफाइन कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट. क्या होता है भैया, ये देखते हैं. XBRL allows concept definitions to be prepared in many languages. बहुत सारे लैंग्वेज में बन सकते हैं, सिर्फ मल्टी बोला जाता है. As necessary, translation definition can also be added by third party. This means that it is possible to display a range of reports in a different language to the one that they are prepared in without any additional work. The XBRL community makes extensive use of the capability as it can automatically open of reports of different community. Basically ये different communities के लिए different type of languages में reporting कर सकता है. ठीक है. Next, strong software support. XBRL is supported by a very wide range of softwares from vendor large and small, allowing a very wide range of stakeholders to work with the standards. Clear? Next, applicability. इंडिया में कहाँ पर applicable है. सबसे पहला, लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा. सेकंड, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो ये XBRL एप्लीकेबल हो जाएगा. तीसरा, टर्नओवर अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो एप्लीकेबल होगा. बाकी जिनके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल है उनके ऊपर XBRL एप्लीकेबल होगा. तो इंडिया के अंदर XBRL लिस्टेड कंपनी
पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और इन डेज जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उन सब के ऊपर XBRL एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी जो रह गए उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, और जो कंपनी ऊपर वाले लिमिट से नीचे है इन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बैंक, इंश्योरेंस, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, इनके लिए सेपरेट लॉ बनाया गया है, इसीलिए इनको XBRL से हटाया गया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज XBRL, व्हाट आर द यूजेस ऑफ XBRL एंड व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ XBRL। ठीक है, बाकी XBRL में इतना पढ़ने से मोर देन एनफ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नए टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बाकी और कोई भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कोई भी सब्जेक्ट का वीडियोस तुम देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।